क्या इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य है या कोई भी ऐसी एंटिटी है जो अपनी इच्छा अनुसार जन्म ले सकती है? क्योंकि ईश्वर तो नहीं ले सकता। इच्छा अनुसार तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। नहीं ले सकता। नहीं। अब तो फिर जिसके अंदर ये बात आ रही है जन्म ले सकने की, वो तो पागल सिद्ध हुआ ना। अब मर्यादा के विपरीत देख रहा है तो वो अज्ञानी है। अब बात ये आती है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो ये मानता है कि इस दुनिया में कोई है, ईश्वर जैसा कोई, जो अपनी इच्छा के अनुसार जन्म ले सकता है। ठीक है। दूसरा व्यक्ति ये है जो ये मानता है कि ईश्वर भी अपनी इच्छा अनुसार जन्म नहीं ले सकता। इन दोनों के मन में अपनी इच्छा के अनुसार जन्म लेने की बात आ रही है। जी। ये व्यक्ति कह रहा है मेरे अंदर प्यास आ रही है, उसका इंतजाम भी है। जी। ये व्यक्ति कह रहा है मेरे अंदर प्यास तो आ रही है मगर इसका इंतजाम नहीं है। तो ये अज्ञानी सिद्ध हुआ फिर। हाँ, अज्ञानता के बारे में। तो ये वाला आदमी जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं जो ये कह रहे हैं कि ईश्वर अवतार नहीं ले सकता अपनी इच्छा अनुसार, तो ये अज्ञानी नहीं, इसको अज्ञान नहीं। आपने कहा ना। नहीं, मैं उसके अज्ञानी कह रहा हूँ सर, जो ये इच्छा कर रहा है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार जन्म लूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान भी अज्ञानी है। पर सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार तो अज्ञानी से है, मेरे अनुसार नहीं। तो यदा यदा ही धर्मस्य वाला है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जब जब पाप बढ़ेगा और मैं अवतरित होऊंगा, तो इसके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, ये कहा कि हो सकता है श्री कृष्ण भगवान ऐसा चाहते हो कि वो अपनी इच्छा अनुसार जन्म ले लें, तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू आर्य समाज वो अज्ञानी है। यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार तो अज्ञानी से। Wake up to reality. नमस्ते सभी को। तो जैसा आपने अभी इस वीडियो को देखा, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जन्म नहीं ले सकता। तो फिर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा कि अगर श्री कृष्ण यदा यदा ही धर्मस्य वाले श्लोक में ये कह रहे हैं कि वह अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेना चाहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेना चाहते हैं, तो इससे तो फिर श्री कृष्ण अज्ञानी सिद्ध हो रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश अनुसार। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहली बात तो महर्षि ने श्री कृष्ण को आप्त पुरुष माना है, तो वो उनको अज्ञानी तो कोई मान ही नहीं सकते। बात ये है कि ये केवल इच्छा मात्र की बात है। हम भी हमारी आम जिंदगी में देखते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है अगर कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो ये कार्य करूंगा। अब वो व्यक्ति कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, फिर भी वो इच्छा कर रहा है, तो उससे वो मूर्ख सिद्ध नहीं हो रहा है, वो केवल अपनी भावनाएं बता रहा है। वैसे श्री कृष्ण ने अपनी भावनाएं बताई। पूर्व पक्ष कितना बड़ा मूर्ख है, कितना बड़ा अज्ञानी है, वो मैं सिद्ध कर सकता हूँ। जैसे कि ये कह रहा है कि अगर ईश्वर में इच्छा हो, पहली बात तो ईश्वर इच्छा रहित है, ये तो श्रुति के उससे भी सिद्ध होता है, प्रमाण से भी सिद्ध होता है। लेकिन तर्क के अनुसार भी हम देखें तो इच्छा किस व्यक्ति में देखी जाती है, जिसमें किसी चीज़ की कमी हो। जैसे कि अगर हमें पानी पीने की इच्छा हो रही है तो हमको पानी की कमी है, हम प्यास लग रही है तो हम पानी की इच्छा करेंगे। खाना नहीं है, भूख लग रही है तो हमें खाना खाने की इच्छा होगी। किसी चीज़ की कमी होगी तभी तो इच्छा होगी। ईश्वर तो संपूर्ण है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो उसको किसी चीज़ की इच्छा होगी ही नहीं। और ये छल करके, ये नाटक करके, आर्य समाज का ये ढोंग करके खंडन करने की आप बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। अगर आपको कभी कुछ सिद्ध करना है तो आइए न्याय अनुसार वाद कीजिए, फिर देखते हैं आप में कितनी विद्वता है। नमस्ते।